तो रैंकिंग में कुछ सवाल और जो है दिमाग में उनको हम करवा दें आपके। पहले एक सवाल पुराना वाला, उसके बाद आगे। क्वेश्चन लिखो सब लोग। लिखो, एक पंक्ति में राम का दाहिनी ओर से 38वां क्रमांक है 38। आज अनुराधा नहीं बोली कुछ। राम का दाहिनी, आ रहे हो क्या? हाँ मम्मी 4 दिन से रोज कहती हम कहीं आ रहे हैं। अच्छा, रास्ते में हो क्या? रास्ते में नहीं है, अभी आंटी हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से आ जाए तो हम आए। ठीक। एक पंक्ति में राम का दाहिनी ओर से 38वां क्रमांक है तथा श्याम का बाईं ओर से 46वां क्रमांक है 46। 46 मतलब 46, 46वां क्रमांक है। जब ये दोनों अपने अपने स्थान अदल बदल लेते हैं तो राम का दाहिनी ओर से 65वां क्रमांक हो जाता है 65। 65वां क्रमांक हो जाता है। तो बताइए किससे होता सर? राम का किधर से होता, बाएं की दाएं? राम का दाहिनी ओर से, दाहिनी राइट हैंड साइड, राम का दाहिनी ओर से 65वां क्रमांक हो जाता है। तो बताइए श्याम का बाईं ओर से, बताइए मतलब पहला क्वेश्चन लिखो नीचे, तीनों क्वेश्चन लाने हैं। तो बताइए के बाद पहला क्वेश्चन लिखो नीचे नंबर 1। तो बताइए नंबर 1, श्याम का बाईं ओर से क्या क्रमांक होगा? श्याम का बाईं ओर से क्या क्रमांक होगा? नंबर 2 लिखो, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? और नंबर 3 लिखो, दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? बहुत सावधानी से आंसर निकालिएगा, फिर आप जल्दी से आंसर बतावें। थोड़ा जब हम पूछे तब बताइएगा, सबको निकाल लेने दो। हो गया होगा, बताओ क्या आया आंसर? आशीष बताओ। भैया जिससे पूछो। भैया हाँ, दोनों के मध्य 20 व्यक्ति हैं और हाँ, कुल व्यक्ति 110 हैं और श्याम का बाईं ओर से 73वां स्थान है। ठीक है, माइक बंद करो। आशीष बताओ। भैया अभी लगा रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे थे ना इसलिए। वेरी गुड, शाबाश। और किसी का आ गया? सरस्वती बोलो। सर टोटल व्यक्ति 110 है और बाईं ओर से क्रमांक 73 है और मध्य की संख्या 26 है। ठीक, वेरी गुड। संजय बताओ।
श्याम का बाईं ओर से 73वां क्रमांक है, हम 10 विद्यार्थी हैं और दोनों के मध्य में 26। ठीक है, माइक बंद कर लो, आपकी आवाज थोड़ा कम सही आ रही है। दीनानाथ माइक ऑन करो। अनुराधा बताओ। आवाज ही किसी की नहीं आ रही है। सर अभी लगा रहे हैं सर। ठीक ठीक ठीक, लगाओ, आराम से लगाओ। गरिमा बताओ क्या आया। सर श्याम का बाईं ओर से 73 होगा सर, पंक्ति में 110 लोग होंगे और मध्य में सर 26 होंगे। वेरी गुड, शाबाश। माइक बंद कर लो। अंजलि बताओ। 73वां क्रमांक है, कुल संख्या 110 है, दोनों के मध्य 26 लोग हैं। वेरी गुड, शाबाश। अभिषेक। अभिषेक नहीं है शायद, कोई बात नहीं। चलो बाकी लोग। वर्षा बताओ क्या आया। 73वां क्रमांक है, टोटल व्यक्ति 110 है और दोनों के मध्य में 26 व्यक्ति हैं। या तो सबको बताओ, अपना आंसर बताओ। तो सर जी यही तो निकाले, अब कहो तो फिर पिक करके भेज दें। चलो नहीं, ठीक, अभी और कुछ ना भेजो, बस आंसर बता दो, ये बहुत बड़ी बात। चलो ठीक है, जिसका सही है, अब जिसका आ जाएगा अच्छी बात है, बता देते इसको। सबसे पहले राम का दाहिनी ओर से बताया गया है 38। माइक आप बंद कर लें, नहीं तो हमारी आवाज नहीं सुना पड़ेगी। माइक बंद कर लें। श्याम का बाईं ओर से, किसी का माइक ऑन है भाई? 46वां क्रमांक है। दोनों स्थान बदलेंगे तो यहाँ राम आ जाएगा। किसी का माइक ऑन है, बंद कर लो भैया, बंद कर लो। क्या है ये? दीनानाथ भैया माइक बंद करो। माइक दरअसल वो भी पहली बार शायद ये क्लास ऐप पर पढ़ रहे हैं, तो इनको वो एक्सपीरियंस नहीं है कि माइक तुरंत बंद करना पड़ता है। अब राम ये स्थान बदल लिए, तो फिर राम का दाहिनी ओर से 65वां क्रमांक है, यानी यहाँ पर 65 हो गया। जब श्याम का बाईं ओर से लाएंगे तो हमने बताया था, जिसका 2 बार बताया गया, पहले राम का 38 था, 65 हो गया है, यानी बढ़ा कितना है? 38 2 40, 27, यानी उधर 20 इधर 22, 27 बढ़ा है। तो 27 जब इधर बढ़ा है तो इसमें भी 27 बढ़ जाएगा, यानी 7 6 13, 4 2 6 1 7, यानी एक आंसर आएगा 73 श्याम का बाईं ओर से। टोटल पूछा जाएगा तो इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे। जो 3 सवाल के आंसर ला रहे हैं आप, वहां पर तीनों नहीं पूछे जाएंगे, कोई एक सवाल पूछा जाएगा। आप तीनों निकाल रहे हैं, दोनों जोड़ दे, 6 5 11, 6 4 10 11, एक घटेगा यानी 110। दूसरा आंसर 1110 होगा। और मध्य के लाने के लिए हमने कहा था, जिसका 2 बार बताया जाए, जितना बढ़ा हो उसमें एक कम। तो बढ़ा कितना है? 27 बढ़ा है, तो एक कम यानी 26 लोग। तो मध्य में 26 लोग होंगे, बाईं तरफ से श्याम का 73 क्रमांक होगा और टोटल 110 यानी 110 होगा। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा सवाल को चेंज करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, बोले। लिखो, एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात
2:3 है, 2:3 है, यदि लड़कों में श्याम का प्रारंभ से 38वां तथा अंत से 25वां क्रमांक है, अंत से 25वां क्रमांक है, तो बताइए कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं? कुल कितनी लड़कियां हैं? आप लोग ट्राई कर सकते हैं, पुराने लोग जो भी हैं, लेकिन आंसर नहीं बताएंगे। ट्राई सब लोग कर सकते हैं, फिर हम बताते हैं। ट्राई करो सब लोग। चलो, अब जिसका जो भी आ गया है सही है। अब एक सवाल हम बता देते हैं, आप लोग करिएगा। 93 आया। कोई बात, हमने कहा था कि हम बता देंगे, कोई बात नहीं। जो भी आया है, देखो आपका जो 93 आया है वो हम सुनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ बताया, ठीक है। हम जब बता दे एक सवाल तब आपसे पूछेंगे, फिर आप ही आंसर बताइएगा। हम मना करते हैं लेकिन आप बताते जरूर हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। 93 जिसका आ गया है, जिसका जो भी आया होगा सबका सही है, क्योंकि आपकी मेहनत है ये, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हमारा योगदान इस सवाल को बताने के बाद होगा, तब हम आपसे पूछने के अधिकारी हैं। चलो ध्यान दो, देखो इस तरह के सवाल जब भी आएंगे तो इसमें कोई भी एक व्यक्ति होता है, उसकी 4 रैंकें होती हैं। कक्षा में आप जानते हो 2 वैरायटी के लोग होते हैं, लड़का और लड़की। तो जैसे किसी लड़के की बात करें तो इसकी 4 रैंकें होती हैं। इन तरह के सवालों में ये बात बहुत विशेष ध्यान देना होता है कि वो रैंक किसमें और किधर से बताया जा रहा है। कोई मान लिया कक्षा में एक लड़का, कोई भी मान लिया राजू है, राजू की 4 रैंकें कौन कौन सी बनेंगी? 4 रैंकें होती हैं। एक उसकी कक्षा में प्रारंभ से होगी, एक उसकी कक्षा में अंत से होगी, 2 हो गई। एक उसकी लड़कों में प्रारंभ से होगी और एक उसकी लड़कों में अंत से होगी, 4 रैंकें हो गई। इसी तरह मान लिया लड़की कोई है, रजिया है, इसकी भी 4 रैंकें होंगी। उसी तरह उसकी कक्षा में एक रैंक प्रारंभ से होगी, एक रैंक अंत से होगी, लड़कियों में एक रैंक प्रारंभ से होगी, एक रैंक अंत से होगी। ये बताने का एक ही मकसद है कि सवाल में ये विशेष ध्यान देने वाली बात होती है कि ये रैंक किसमें बताई जा रही हो, किस तरफ से बताई जा रही है। अगर कक्षा में कहे तो कक्षा में बनाएंगे, लड़कों में कहे तो लड़कों में बनाएंगे। अब इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है कक्षा में लड़का तथा लड़की का अनुपात 2:3 है। इसका मतलब जानते होंगे आप लोग, मैथ पढ़ते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ
कि कक्षा में अगर 2 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 3। इसका मतलब ये नहीं कक्षा में 2 ही लड़के हैं, ये मिनिमम संख्या है। अब इसमें दोनों आपस में जुड़े हैं, रेशियो है ये। अगर एक को हम बढ़ाएंगे तो जिस आधार पर इसको बढ़ाएंगे उसी आधार पे अपने आप बढ़ जाएगी। जैसे मान लिया लड़कों की संख्या हम 4 कर दें, 4 कर दें मतलब 2 बढ़ाया नहीं है कि 2 बढ़ा दिया तो ये भी 2 बढ़ जाएंगे, नहीं, इसको 2 से गुणा किया है, 2 दूना। अगर इसको हम डबल किए तो ये अपने आप डबल होंगे, यानी ये 6 हो जाएंगे। अगर हम कह दें कक्षा में लड़कियां जो है 9 है, तो 9 जो है 3 का कितना गुना हुआ? 3 तिरिक्का 9 ना, तो अपने आप लड़के 2 तिरिक्का हो जाएंगे, 6। यानी ये अनुपात का यही मतलब है कि एक की संख्या अगर मालूम पड़ जाए तो दूसरी मालूम पड़ जाएगी। और एक मतलब होता है टोटल भी मालूम हो जाता है। जब 2 लड़का है 3 लड़कियां हैं तो टोटल कितने हैं? 5। ये 3 चीजों में से कोई एक चीज बताई जाएगी, दोनों चीजें आप निकाल सकते हो। कैसे जरा देखते हैं। अभी मान लिया इसमें हम बता दें, पूरा सवाल हमने बोला कि लड़का तथा लड़की का अनुपात 2:3 है और लड़कों की संख्या 10 है, तो बताओ टोटल कितने? तो आप क्या करोगे, 10 को ये देखो कितने गुना हुआ है, 2 पंजे 5 गुना हुआ ना, तो इसको भी आप 5 गुने कर दो बस। अगर लड़कियों की संख्या पूछे तो इसको 5 गुना कर दो। यानी जितने गुना एक बढ़े, गुना में होगा, जितने गुना होगा सब उतने गुना हो जाएंगे। अगर हम कह दें कक्षा में लड़कियों की संख्या जो है मान लिया 36 है, तो 36 क्या हुआ? 3 कम 3, 3 दूनी 6, 12 गुना हुआ है। जब ये 12 गुना हुआ है ना, तो ये अगर लड़कों की संख्या पूछे तो 12 गुना यानी 12 दूना 24, और टोटल पूछे तो 12 पंजे 60। देखो आ गया। अब इसमें क्या कह रहा था, लड़कों की संख्या खुल के नहीं बता रहा है कि टोटल कितने, बल्कि रैंक बता रहा है। आगे कह रहा है यदि लड़कों में यानी इसमें कोई एक व्यक्ति है उसका क्रमांक प्रारंभ से 38 बताया गया, अंत से इसका बताया गया 25। अब अगर दोनों तरफ से किसी का क्रमांक मालूम होता है तो दोनों जोड़ के एक घटा देते हैं तो टोटल आ जाता है कि नहीं? तो इन दोनों को जोड़ के अगर एक घटा देंगे टोटल लड़कों की संख्या आ जाएगी। 8 5 13, 3 2 5 1 6, 63 यानी 62। 62 लड़के आ गए, और 62 लड़के जो है किसके बराबर है? 2 के। तो ये कितने गुना बढ़ा है, इससे भाग दो मालूम पड़ जाएगा। यानी 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 31 गुना बढ़ा है। जब 31 गुना ये है तो लड़कियों की संख्या भी 31 गुना हो जाएगी, यानी इसको भी गुणे 31 कर दो, तो 31 तिहाई 93। टोटल लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 93। और अगर मान लिया कहता कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने, तो ये 3 2 5 यानी 31 को 5 से गुणा कर देते, 5 1 कम 5, 5 1 15, 155। अब देखो 93 लड़कियां और 62 लड़के, इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 155 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हमने आपको विधिवत एक सवाल बता दिया है ताकि आप अगले सवाल से करें। किसी कोई कंफ्यूजन तो आप पूछ लो पहले। सर एक बार और समझा दीजिए, जो 31 आया है ये कैसे आया है ये वाला? ये 38 और 25 बताया गया है, दोनों को हमने जोड़ के एक घटाया तो जो 62 आया है ये लड़कों की संख्या आई। टोटल लड़के जो है 62 हैं और लड़कों का अनुपात कितना है? 2। तो 62 को जब इसी 2 से भाग देंगे तो 31 आएगा, वो 1 के बराबर। तो इससे जो अनुपात दिया जाएगा उससे आपको भाग देना है इसको, वही 31 है, और उससे फिर इसको गुणा कर देंगे तो संख्या आ जाएगी। अगला करके देखो सर समझ। ओके ओके सर। अगला सवाल लिखिए। एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात
लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 1:3 है। 1:3 है। यदि लड़कों में मोहन का प्रारंभ से 48वां तथा अंत से 22वां क्रमांक हो, 22वां क्रमांक हो, तो बताइए, आंसर कोई बोलना नहीं प्लीज, सबको लगाने दो। तो बताइए कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं? कुल कितनी लड़कियां हैं? कोई बोलेगा नहीं। अदिति का माइक ऑन है, पता नहीं क्यों। हो गया भाई? यस सर जी। कितना आया बताओ, कितना आया? 207। वेरी गुड। 207 207। 207 सर। सही है। किसी का ऐसा है जो नहीं आया, बताया जाए। सबका आ गया? यस सर। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम इसको बताएंगे क्योंकि कुछ लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख। एक कक्षा में लड़का तथा लड़की का अनुपात जो है 1:3 है। लड़कों में कोई व्यक्ति है जिसका प्रारंभ से 48वां क्रमांक बताया गया, अंत से 22 बताया गया। लड़कियों की संख्या पूछी गई। इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी 8 2 10, 4 2 6 7, 70 नहीं, एक कम करेंगे यानी 69। कक्षा में 69 लड़कों की संख्या है और वो बराबर किसके? 1 के बराबर है, तो भाग देने की जरूरत नहीं, 1 से भाग दोगे 69 ही आएगा। अगर यहाँ पे 2:3 होता तो इसको 2 से भाग देते। अगर 3:4 होता तो 3 से, जो इसका अनुपात होगा उससे भाग देंगे। तो 1 से भाग दोगे तो 69 ही आएगा, और लड़कियों की संख्या 3 है, 3 से इसको गुणा कर दो बस। तो 69 × 3 720, 207 आएगा, और ये लगभग सबका आया था। अच्छी बात है। अगला सवाल लिखिए। एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:4 है। 3:4 है।
यदि मीरा का कक्षा में प्रारंभ से 45वां तथा अंत से 33वां क्रमांक 33वां क्रमांक है, तो बताइए कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या बतानी इस बार। लड़कों की कुल संख्या कितनी है? कोशिश आप जरूर 33। करें, आंसर ना बोले। अरे किसी का सवाल छूट गया क्या? ट्राई करो सब लोग। आ गया होगा। आरती बताओ क्या आया? आरती यादव। नहीं आया अभी? 33 आया यार। आरती से पूछ रहे हैं यार। ये आरती नहीं भैया। अंतोष आई, आरती नहीं। कोई बात नहीं। और लोग बतावें कितना। दरअसल हम एक एक करके इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक साथ माइक ऑन हो जाते हैं ना, तो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हम एक एक नाम लेते हैं। तो इससे क्या होता है, एक ही लोगों का माइक ऑन होगा। लेकिन बता दो। अच्छा क्या आया बताओ? 33। 33 तो नहीं आएगा, और कुछ लोगों का कट नहीं रहा होगा। कोई ऐसा भी है जिसका नहीं आया? सर हमारा नहीं आया, हमारा कट नहीं रहा, कंफ्यूजन में है। हाँ समझ रहे। माइक बंद कर लो। और लोग बतावें। 33 आया। वेरी गुड। तैतीस सबका आया? गरिमा कितना आया? सर नहीं आया। हाँ तो इतनी देर से कह रहे तो बताओ ना कि नहीं आवा। वर्षा? सर बताया है। अच्छा ठीक, हमने नहीं सुना आया नहीं। सर। नहीं आया तो नहीं आवा हमका लागत। ना आने का कारण एक ही है, जो अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था उसको आपने फॉलो नहीं किया और पुराने सवाल की तरह लगा दिया। सवाल कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:4 है। ठीक। उसके बाद कह रहा है कि कक्षा में कोई नाम दिया था, लड़की का कि लड़का का? सर लड़की मीरा। हाँ। अब कह रहा है कि कक्षा में मीरा का क्रमांक, लड़की में नहीं कहा, कक्षा में। यानी आपको कभी हमने यही तो बताया था कि एक आदमी की रैंकें अलग अलग होती हैं,
तो कक्षा में मीरा की क्रमांक प्रारंभ से बताई गई 45, यहीं पे इंडिया मार खा गई, और अंत से बताया गया 25, ये 38 है शायद, नहीं 45 सही है, 45 था, इधर से 33 था क्या? जी भैया। ये बताएं। यस। अब इन दोनों को जोड़ के अगर घटाओगे तो रैंक कक्षा में है ना, और कक्षा में लड़का लड़की दोनों होते हैं, तो इस अगर दोनों जोड़ के घटाओगे तो कक्षा के टोटल स्टूडेंट आएंगे, यानी 5 3 8, 1 घटा 7, 4 3 7। ये जो 77 आया है ना, अब 77 जो आया उसको 4 से तुम चाहे जितनी धार लगा काटो, कहां से कटेगा? क्यों? क्योंकि 77 टोटल है, और टोटल यहां अनुपात क्या है? 4 3 7, टोटल 7 है। तो आपको 77 को 7 देखना है, 7 का कितना गुना हुआ है, तो 7 का कितना गुना हो? 11 गुना, है ना भाई। 77 को 7 से भाग दोगे तो 11 गए, 7 से भाग देना। क्यों? क्योंकि कक्षा के टोटल स्टूडेंट हैं, और टोटल लोगों का अनुपात टोटल करो कितना हुआ? 4 3 7, तो आएगा 11। अब 11 गुना अगर लड़कों की संख्या पूछे तो 11 गुना इसको कर दो, लड़कियों को पूछे तो 11 गुना इसको कर दो, तो 11 तिहाई 33, यानी लड़कों की संख्या 33 हो जाएगी, और 11 चौको 44, लड़कों की संख्या 44 हो जाएगी। तो इस सवाल से आपको क्या मिला? ये मिला कि सवाल को ध्यान से पढ़ना है, जिसमें क्रमांक कहा जाए उसमें लाइन खींचना है। अभी और मैं घुमाऊंगा, और सवाल आपको घुमा घुमा के बताऊंगा, तो सावधानी से करना है। इसको समझ में आ गई बात? और आज हम आपको यहीं पर इन सवालों से रोकते हैं। टेस्ट आपको देना है, आज की क्लास यहीं तक। और इसमें हम ग्रुप में यही देख रहे थे बार बार, कुछ लोगों की फीस 18 को पूरा हो गई है, कुछ लोगों को 17 को पूरा हो गई है, कुछ लोगों की बीच में पूरा हो गई है। हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम सबका रजिस्टर बनावें, और 1-2 लोग तो जुड़े भी हैं जिनको अब क्या बताएं, अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग जो भी है फीस पेड कर दो, ठीक है? और 24 को तो सबका मंथ पूरा हो रहा है, आज हम जमा कर देंगे। हम बेटा हम किसी का नाम नहीं लेते, आप बोला ना करो कोई, एक सामूहिक हम मांगते। ऐसे अगर कहना हो तो हम किसी को कॉल करके ना कह दें, वो अच्छा नहीं लगता। हम केवल सामूहिक इसलिए कहते हैं कि समझदार, आप लोग बड़े बड़े हो, समझदार हो, और 80 रुपया 200 किसी के लिए माने नहीं रखता। आप 1 मिनट में खाली वो डालो, हो जाता है। 200 रुपये कोई बड़ी बात, आपको कोचिंग खुली होती रोज आते जाते तो आपको 200 रुपये खर्चा हो जाता। तो आपको तो चाहिए बेहिचक 2-4 दिन पहले खटाखट डाल के व्हाट्सएप भेज दिया करो, तो हम भी खुश रहे, गदगदा हा तो लगे, लेकिन कहना पड़ता है, ये खराब लगता है। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी जैसे हो आप पेमेंट कर दीजिएगा, और टेस्ट दीजिए अच्छे से, प्रयास करिए। कैलेंडर क्लॉक का सवाल है, टाइम ज्यादा है, पूरा समय दीजिएगा। एक सवाल है, पहले ना हम देखा करते, जैसे आप टेस्ट देते हो ना, हम देखते हैं किसका सबमिट हो गया। कोई 20 मिनट बाद सबमिट कर देता है, कोई 15 मिनट में कर देता है, पूरा 40 मिनट लो, सवाल को देखो तब सबमिट करो। ठीक है, तो टेस्ट के लिए आपको गुड लक, और रिजल्ट आपको मिलता है बस टेस्ट सबमिट होने के 1 घंटे बाद।